आज की क्लास से पहले मैं 2 शॉर्ट वीडियो में ये बता चुका कि सेंटेंसेस की कितनी टाइप होती हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये क्लासेस में काम आएगा। क्लासेस शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है मेन क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं, जिसको 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 डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वो फ्री होती है अपने मीनिंग देने में। और जो सबऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब वो जो हम सबऑर्डिनेट कौन कौन होते हैं, जो मेन होता है उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट होते हैं ना, जो मेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं काम करने के लिए। तो वो सबऑर्डिनेट क्लास तीन टाइप है उसकी, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो मैं नाउन क्लास शुरू करवा रहा हूँ आज, ठीक है। आओ, नाउन क्लास कैसे काम करता है। देखो, नाउन क्लास कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे नाउन क्लास क्या काम करेगा, पहला बता रखा था, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी भी वर्ब का वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। क्लास एक 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 वर्ड नहीं, एक क्लास पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वर्ड तो आपने सुना होगा एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन क्लास भी काम करता है। कैसे? What he did is not desirable। जो उसने किया वह डिजायरेबल नहीं है, मतलब वह करने के लायक नहीं है, या मतलब वह सही नहीं है। तो what he did is मतलब it is not desirable what he did, ये इसका आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओब्लिक कर देंगे तो is not desirable what he did, मतलब it is not desirable what he did, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो व्हाट का आंसर देता है नाउन क्लास, तो हमें व्हाट का तो आंसर दे रहा है ये, व्हाट ही डिड, ठीक है। क्या डिजायरेबल नहीं, क्या का आंसर कौन दे रहा है, व्हाट ही डिड इज नॉट डिजायरेबल। समझ में आ गया आपको। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक किसकी सहायता लेती है, एक ऑब्जेक्ट की सहायता लेती है। मतलब देयर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, दैट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट काम क्या होगा, आगे तो होता है ऑब्जेक्ट का काम। वर्ब का जो काम पूरा करेगा वही तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ही डज नॉट नो, ठीक है। यहाँ तक एक क्लास पूरी। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, ठीक है। क्या नहीं जानता, व्हेन ही विल कम। डज नॉट नो, मतलब यहाँ पे ही डज नॉट नो, नहीं जानता। अब आगे इसका आंसर भी चाहिए, क्या नहीं जानता। तो क्या नहीं जानता कि जो आगे क्लास है ये है अपना नाउन क्लास। तो क्या का आंसर तो ये क्लास दे रही है, लेकिन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नो ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में पूरी क्लास आ रही है, ठीक है। अगला है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा सब कुछ। देयर इज नो सेंस इन, इसमें कोई तुक नहीं बनता, इसमें कोई सेंस नहीं है। किसमें? व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। एक अगली क्लास है व्हाट यू से, तो व्हाट का आंसर तो नाउन क्लास देगा। तो इसमें कोई सेंस नहीं है। किस में क्या सेंस नहीं बनाता, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, ठीक है। तो व्हाट यू से डिपेंडेंट क्लास, देयर इज नो सेंस इन इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। ये नाउन क्लास है। पे अटेंशन टू, तो यहाँ पे जो इन है ये प्रीपोजिशन है, इसका आंसर ये दे रहा है। यह पे अटेंशन टू है, किसके ऊपर पे अटेंशन करें। तो यहाँ पे टू का आंसर कौन सा दे रहा है, व्हाट योर एल्डर से, जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। व्हाट, ठीक है। व्हाट किसका आंसर देता है, नाउन क्लास का। तो यहाँ पे अटेंशन टू यहाँ प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन हो गया। ये पूरी ये क्लास और ये क्लास किसका ऑब्जेक्ट हो गई, इन और टू का। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है द अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। अगला है द अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के सपोर्ट में
ओपोजिशन का मतलब क्या है? सपोर्ट। ओ नहीं है, यो ए है, ए। अपोजिशन, अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है के सपोर्ट में। तो आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज, मैंने वो न्यूज नहीं सुनी है। ठीक है, कौन सी न्यूज? द न्यूज क्या है यहाँ पे? नाउन है। ठीक है, उस नाउन का सपोर्ट कौन सा कर रहा है ये? दैट ही मैरिड हर, कि वह उसने शादी कर ली, कि उस लड़के ने उससे शादी कर ली। तो दैट क्या क्या नहीं सुना है? आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज, तो क्या नहीं सुना आपने? कौन सी न्यूज नहीं सुनी है? ही मैरिड हर, तो ये क्लाज के रूप में काम करेगा। ठीक है, द अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन क्या है? नाउन क्लाज। अगला है इट इज डिजायरेबल व्हाट ही डिड, यह डिजायरेबल है, ये वांछनीय है। हिंदी में इसका मीनिंग वांछनीय होता है कि जो काम किया जा सके। हाँ भाई, ये हो सकता है। ठीक है, तो इट इज डिजायरेबल, क्या डिजायरेबल है? व्हाट ही डिड, जो उसने किया। तो इट इज डिजायरेबल क्या है? मेन क्लाज है, और ये इसकी डिपेंडेंट क्लाज है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट, ये सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट क्लाज है। तो व्हाट ही डिड, तो व्हाट तो आ गया, तो किसका आंसर देगा? नाउन क्लाज का। तो ये द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, द अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, इस रूप में नाउन क्लाज काम करती है। यहाँ पर मैं आपको वो इंग्लिश करवा रहा हूँ जिसमें आपको कभी भी कोई भी ग्रामर का सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस आ गए तो आपके 2 या 3 या समझ लो ज़्यादा नंबर पक जाएंगे। प्रीपोजिशन भी क्लियर हो जाएगी, नाउन प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो भाई ये हम धीरे धीरे सीखेंगे अपने चैनल के ऊपर जोरदार इंग्लिश। आप इसको स्प्रेड करें, नॉलेज स्प्रेड करेंगे, वापस आएगी लौट के। थैंक यू।